हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे वोकेबुलरी का सेट नंबर 8। शुरू करते हैं। ये है हमारे 10 वर्ड्स आज के। कोरोनेशन, गॉबल, ग्लटन, हेंचमैन, हेडोनिस्ट, फ्लुक, असर्प, एग्जाइल, डिप्सोमेनियक और ट्रंट। ट्रंट। तो ये हमारा क्विज है जो हम बाद में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से, जो है कोरोनेशन। कोरोनेशन क्या है? कोरोनेशन मतलब होता है किसी की ताजपोशी करना, किसी को राजा बनाना। तो कोरोनेशन उस सेरेमनी को बोलते हैं, उस फंक्शन को बोलते हैं, ठीक है, उस फंक्शन को जिसमें राज्याभिषेक किया जाता है उसको बोलते हैं कोरोनेशन। यानी कोरोनेशन उस सेरेमनी को बोलते हैं जो ऑफिशियल सेरेमनी होती है जिसमें राज्याभिषेक किया जाता है, जिसमें किसी को राजा या रानी बनाया जाता है। तो इसका समानार्थी शब्द है क्राउनिंग। क्राउन मतलब क्या होता है? ताज। क्राउनिंग मतलब ताजपोशी, किसी की ताजपोशी करना। एनथ्रोनिंग, थ्रोन मतलब होता है सत्ता। थ्रोन मतलब होता है सत्ता, सिंहासन। सिंहासन को बोलते हैं थ्रोन। थ्रोन, एनथ्रोनिंग करना मतलब किसी को सत्ता देना, किसी को सिंहासन पर बिठाना, किसी का राज तिलक करना, राइट। राज्याभिषेक करना, राज्याभिषेक, राज तिलक करना, किसी को सिंहासन पर पदस्थ करना, किसी को सिंहासन का पद देना, क्राउन देना, क्राउनिंग करना। और इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा डी थ्रोन। जैसे आप किसी को एनथ्रोन करते हो वैसे ही डी थ्रोन करते हो। डी थ्रोन मतलब किसी से सत्ता वापस ले लेना, किसी को गद्दी से उतार देना, सिंहासन से उतार देना, किसी को राजपद से मुक्त कर देना, किसी को अपदस्थ कर देना, यानी पदस्थ से अपदस्थ कर देना, हटा देना, डिपोज कर देना, राइट। डिपोज कर देना, राजगद्दी वापस ले लेना। तो उसको बोलते हैं डीथ्रोनिंग करना, डीथ्रोन या डिपोज। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। दिस चेयर नाउ प्लेस्ड इन द गैलरी वॉज यूज्ड फॉर सेंचुरीज फॉर इंपीरियल कोरोनेशन सेरेमनी। ये जो कुर्सी आप देख रहे हो, दिस चेयर, ये जो गैलरी में रखी है, नाउ प्लेस्ड इन द गैलरी। प्लेस करना मतलब किसी चीज को वहां पे रखना। तो ये जो कुर्सी गैलरी में रखी है, ये सदियों से, वॉज यूज फॉर सेंचुरीज, सदियों से इस्तेमाल की गई किस चीज में? फॉर इंपीरियल कोरोनेशन सेरेमनीज। इंपीरियल मतलब होता है राजसी, रॉयल। रॉयल या राज परिवार, राज परिवारों द्वारा इंपीरियल कोरोनेशन सेरेमनीज के लिए ये इस्तेमाल की गई। ये कुर्सी जिसको आप देख रहे हैं जो गैलरी में रखी है। द प्रीवियस किंग वॉज डिथ्रोन्ड एंड द कोरोनेशन ऑफ द न्यू वन वॉज डन। जो पुराना राजा था, प्रीवियस मतलब पुराने वाला, इससे पहले वाला, द प्रीवियस किंग, उसका क्या किया हमने? उसको डिथ्रोन कर दिया, उसको सिंहासन से मुक्त कर दिया, सिंहासन से हटा दिया, राजगद्दी उससे वापस ले ली, ठीक है, उसको राजपद से हटा दिया। और हमने क्या किया? नए वाले का कोरोनेशन किया, यानी नए वाले को हमने उसकी ताजपोशी की। तो ये है कोरोनेशन। अगला शब्द, इनफैक्ट अगले दो शब्द मिलते जुलते हैं। एक तो है गॉबल और एक है ग्लटन। तो जो गॉबल करता है वो जनरली ग्लटन होता है। गॉबल मतलब क्या होता है? गॉबल मतलब होता है निगलना। अब यहाँ पे खाने की बात हो रही है, लेकिन खाने के अलावा भी इस शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है गॉबल, और गॉबल के साथ अप लगता है। तो गॉबल के साथ हमेशा प्रेपोजिशन अप लगता है। तो गॉबल अप करना मतलब किसी चीज को निगल लेना। अब मान लो आपकी किसी ने जमीन हड़प ली, तो आप बोलोगे माई नेबर। मान लो आपका पड़ोसी है तो आप बोलोगे माई नेबर गॉबल्ड अप माई लैंड या गॉबल्ड अप माई प्रॉपर्टी। उस सेंस में भी यूज कर सकते हो निगलना। निगलना मतलब हड़प लेना। तो हड़प लेने के सेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर वैसे गॉबल को देखें, निगलना मतलब खाना निगलना। अब खाना निगलना मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी जल्दी खाना, एकदम जैसे पता नहीं कब के भूखे हो, टूट कर पड़ना खाने के ऊपर। हरिडली, हरिड मतलब जल्दबाजी में खाना। ग्रीडली मतलब लालच में खाना। ग्रीड होता है लालच, GREED, ग्रीड मतलब लालच। हरिड, हरिड मतलब, हरी मतलब होता है जल्दबाजी, तो हरिडली मतलब जल्दबाजी में। स्वेलो, स्वेलो मतलब सीधा निगल जाना, स्वेलो कर लेना। जैसे दवाई आप क्या करते हो पानी के साथ? स्वेलो, ठीक है ना। पानी की जरूरत क्यों पड़ती है दवाई के साथ, कैप्सूल के साथ? स्वेलो करने के लिए। स्वेलो आसान हो जाता है, निगलना आसान हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी चीज को खाना या निगल लेना, जल्दी जल्दी निगल लेना, एकदम से बिल्कुल हड़प जाना। हड़प जाने के सेंस में भी गॉबल यूज कर सकते हो, लेकिन गॉबल के साथ हमेशा अप लगेगा।
कई बार जल्दी आवाज करके खाना, लालची की तरह भोजन करना, एकदम बहुत सारा खा लेना, गॉबल। गजल, गजल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, गजल, गटक लेना, बहुत सारा पानी। गजल हम पानी के लिए यूज करते हैं, गॉबल हम खाने के लिए यूज करते हैं। गजल मतलब एकदम से पानी बिल्कुल पी लेना, बहुत एकदम से जल्दी जल्दी पी लेना पानी को, गटक लेना पानी को, लालची की तरह पानी पी लेना सारा। तो गजल या गॉबल एक ही बात है। गल्प, गल्प मतलब भी वही होता है, गल्प मतलब भी होता है उस चीज को निगलना, तो गल्प का मतलब निगलना होता है। और डेवर, डेवर मतलब भी होता है जल्दी जल्दी निगल लेना, हड़प लेना, डेवर। और गॉर्ज, गॉर्ज भी मतलब वही होता है। वैसे गॉर्ज का एक मतलब और होता है नाउन के तौर पे, यहां पे हम इसको एक वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। तो अगर आप बोलेंगे ही गॉर्ज्ड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, यानी वो बहुत सारा खाना एकदम से खा गया, गॉर्ज कर गया। लेकिन गॉर्ज को अगर नाउन की तरह यूज करेंगे तो गॉर्ज का मतलब होता है घाटी, वैली। जैसे पहाड़ों के बीच में गॉर्ज था, यानी बहुत ज्यादा गैप था। जैसे मान लो एक ही पहाड़ ये है, एक ये है, इसके बीच में एक ये घाटी है, बहुत ही संकरी घाटी, बहुत ही नैरो घाटी, उसको भी गॉर्ज कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ पे क्रिया की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका कोई अलग से एंटोनिम नहीं है। हाँ, आप ये बोल सकते हो जैसे कई बार हल्के धीरे धीरे खाना, निबल करना। निबल मतलब कुतरना, धीरे धीरे खाना, कुतरना, आराम आराम से खाना। वरना इसको हम सेंटेंस बना के इसका एंटोनिम बनाते हैं, जैसे ईट स्लोली, टू ईट स्लोली। टू ईट स्लोली मतलब धीरे खाना, टू ईट स्लोली, आराम आराम से खाना। ठीक है, टू ईट स्लोली इसका एंटोनिम हो सकता है एक वर्ब के तौर पे। या निबल करना, निबल मतलब धीरे धीरे कुतरना, धीरे धीरे खाना। अब यहां पे उदाहरण देखिए, द गवर्नमेंट सीम्स टू गॉबल अप द टैक्स पेयर्स मनी। जो भारत में लोग टैक्स भरते हैं, उनका जो पैसा होता है, जो टैक्स वो भरते हैं, सरकार क्या करती है, उसको गॉबल अप कर जाती है, यानी सरकार उसको हड़प जाती है। करप्शन, भ्रष्टाचार। ये जो सारा टैक्स आप भरते हैं, क्या ये सारा खर्च होता है? नहीं, इसमें बहुत सारा पैसा सरकार क्या कर जाती है, गॉबल अप, यानी निगल जाती है, जैसे सांप निकल जाता है किसी चीज को। दिस न्यू मशीन कैन गॉबल अप वर्क एट अ क्वाइट फैंटास्टिक रेट। ब्यूटिफुल। ये जो नई मशीन है, ये सारा का सारा काम बहुत जल्दी जल्दी करती है, यानी पूरा का पूरा काम गॉबल अप कर जाती है। अब यहां पे गॉबल अप का मतलब क्या है, सारा काम निकल जाती है, मतलब सारा काम खत्म कर देती है। ठीक है, तो कंटेक्चुअल आपको वोकेबुलरी समझनी है, सिर्फ बहुत ही एकदम वो नहीं कि बस उसी शब्द को उसी तरह यूज करेंगे खाने के तौर पे, नहीं। ये मशीन सारा का सारा जो काम है वो गॉबल अप कर जाती है, यानी सारा काम खत्म कर देती है जल्दी से। जितना हाथों से काम वो लगता है मेहनत, मशीन से उसके मुकाबले कुछ भी नहीं लगता, फटाफट काम खत्म होता है, गॉबल अप कर जाती है पूरा, और बहुत ही जल्दी जल्दी, क्वाइट फैंटास्टिक रेट, यानी जिस दर से, जिस स्पीड से मशीन काम करती है बहुत ही ज्यादा है, पूरा का पूरा काम गॉबल अप कर जाती है। तो गॉबल अप का मतलब निगलना या हड़पना, जल्दी जल्दी खाना। अब ग्लटन, ग्लटन मतलब क्या होता है? देखो, कई व्यक्ति होते हैं, उनका बस एक वो होता है कि खाने से जो प्रेम होता है बहुत ज्यादा होता है, एकदम बिल्कुल पेटू। पेटू एक अच्छा वर्ड है, भुक्कड़ थोड़ा सा मैं कहूँगा नेगेटिव वर्ड है, ये शब्द ना ही बोले तो अच्छा है। पेटू आप कह सकते हैं, भाई तुम तो पेटू हो, भुक्कड़ नहीं, पेटू ठीक लगता है। आप बोल सकते हो कि भाई तुम तो भोजन प्रेमी हो। कई लोग बिल्कुल, उनका जीवन का मकसद ही एक होता है भोजन, बस भोजन मिल जाए। और उन लोगों में खाने की क्षमता भी बहुत होती है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मोटे होंगे, कई बार मैंने देखा है पतले लोग भी बहुत ज्यादा खाते हैं। उनका वो खाना जो भोजन प्रेम है बहुत ज्यादा होता है। तो एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है, ही ईट्स टू मच। या एक व्यक्ति जिसमें खाने की कैपेसिटी बहुत है, खाने की जो उसमें कैपेसिटी है बहुत ही ज्यादा है, इसका सिनोनिम क्या होगा? तो ग्लटन व्यक्ति जनरली कैसा होगा? क्या मैं कह सकता हूं कि वो गॉबल कर जाएगा जल्दी जल्दी, यानी गॉबलर भी बोल सकता हूं मैं उसे, बिल्कुल। मैं उसे, वो गजल कर जाएगा तो गजलर भी बोल सकता हूं। तो इसका समानार्थी शब्द क्या हो गया? गजलर। सब कुछ फटाफट खा पी जाएगा ऐसा व्यक्ति। गॉरमैंड, ये बड़ा अच्छा, देखिए दो शब्द आपको हमेशा सुनेंगे, गॉरमैंड और गॉरमे। दोनों का मतलब ही भोजन प्रेमी होता है, लेकिन थोड़ा फर्क है। गॉरमैंड जो होता है वो खाना बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खाने का सेवन करता है, तो वो भुक्कड़ या पेटू गॉरमैंड होता है। गॉरमे होता है वो खाने का जानकार होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि गॉरमे जो होता है वो खाने को खाए भी। जैसे मान लो कोई कुक है, खाना बनाने वाला, जिसे शेफ बोलते हैं, बेरा बोलते हैं। ठीक है, कोई कुक है, कोई शेफ है, तो वो गौरमे तो होगा ही, क्योंकि खाने का अच्छा जानकार है, वो खाने की जानकारी जो बहुत अच्छी रखता है, गौरमे बोलते हैं उसे। जो बहुत विभिन्न अलग अलग तरह के भोजन में फर्क बता सकता है, वो गौरमे होता है, क्योंकि वो खाने का जानकार होता है। कई बार एक प्रोफेशन होता है, आपने सुना होगा वाइन टेस्टिंग।
वाइन टेस्टिंग मतलब अलग अलग तरह की शराब टेस्ट करके बताना होता है। तो वो एक प्रोफेशन होता है, काफ़ी महंगा प्रोफेशन है, काफ़ी पैसा मिलता है इस प्रोफेशन में, इस धंधे में, वाइन टेस्टिंग, कि वाइन टेस्ट करके बता रहे हैं कैसी अच्छी है कि नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होंगे? गौरमे, जानकार होंगे, तभी तो बता पाएंगे अलग अलग टेस्ट का। अब मैं आपको अगर 5 तरह का मैंगो जूस दूं, और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप बता ही नहीं पाएंगे, उनमें टेस्ट में फ़र्क नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो मैंगो जूस रोज पीता है वो बता देगा फ़र्क। तो गौरमे जो होता है भोजन का जानकार, गौरमैंड जो होता है वो खाने का सेवन करने वाला, अत्यधिक सेवन करने वाला। ये थोड़ा सा फर्क होता है, वरना दोनों ही भोजन प्रेमी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गैस्ट्रोनॉम, ये शब्द उतना यूज नहीं होता आजकल, गैस्ट्रोनॉम शब्द यूज नहीं होता। गैस्ट्रो मतलब पेट होता है, ठीक है ना, गैस्ट्रो मतलब पेट। तो गैस्ट्रोनॉम, कई बार एक शब्द और यूज होता है, पुरानी डिक्शनरीज में मिलेगा, एपिक्योर। एपिक्योर भी उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा भोजन का प्रेमी होता है, जो अपनी अपनी भूख को नहीं मिटा पाता, बहुत भूखा। लेकिन समस्या इस शब्द के साथ ये है कि ये जो शब्द है एपिक्योर, ये उस व्यक्ति के लिए भी होता है, क्योंकि भूख एक और होती है, इंद्रियों की भूख। तो जो बहुत ज़्यादा सेंशुअल प्लेजर्स में पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा सेक्स में पड़ जाता है, ठीक है, जिसकी सेक्स की भूख बहुत ज़्यादा है, जिसकी सेंशुअल प्लेजर्स जो सुख हैं, इंद्रियों के सुख, उनकी भूख बहुत ज़्यादा है, तो एपिक्योर का इस्तेमाल उसमें भी करते हैं। तो इसलिए एपिक्योर का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इसका जो दायरा है वो सिर्फ खाने की भूख तक सीमित नहीं है, इसका दायरा सेंशुअल प्लेजर जो होते हैं उन तक भी सीमित है, उनको भी वो अपने उसमें लेता है दायरे में। तो एपिक्योर मतलब, अगर लेकिन वोकैब में आ जाए क्वेश्चन, तो एपिक्योर मतलब भी आप यूज कर सकते हैं ग्लटन की जगह, एपिक्योर। गॉरमैंड, गॉरमे, गैस्ट्रोनॉम, गजलर, गॉबलर। और इसका उल्टा क्या हो गया? वही जो निबल करेगा, निबलर, आराम आराम से खाएगा, निबलर, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं, ईट स्लोली, जो स्लोली ईट करेगा। डाइटर मतलब डाइट पे है, डाइट, आराम आराम से खा रहा है, डाइटर, कोई जल्दबाजी नहीं है उसको। कहते हैं ना मैं डाइट पे हूँ, डाइट पे हूँ मतलब मैं कम खा रहा हूँ आजकल, ग्लटन का एकदम उल्टा। तो एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर इज एडिक्टेड टू एक्सेसिव ईटिंग बट हेट्स बीइंग कॉल्ड अ ग्लटन। मेरा भाई जो है वो एडिक्टेड, एडिक्टेड मतलब जब आप किसी चीज को छोड़ नहीं पाते, आप आदतीन हो गए हो, तो आदती, आदतीन को बोलते हैं एडिक्ट, एडिक्ट हो गए हो, आदत हो गई है उस चीज की आपको। तो मेरे भाई को किस चीज की आदत हो गई है? एडिक्टेड टू एक्सेसिव ईटिंग, बहुत ज्यादा खाना, एक्सेसिव मतलब जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन बट हेट्स बीइंग कॉल्ड अ ग्लटन, लेकिन अगर उसको कोई ग्लटन बुला दे कि भुक्कड़ या पेटू, तो उसे वो पसंद नहीं करता, हेट करता है, बीइंग कॉल्ड अ ग्लटन। अगला, बीइंग अ ग्लटन ही कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम फिलिंग द पॉकेट्स ऑफ हिज ओवरकोट विद स्नैक्स। क्योंकि वो एक ग्लटन था, एक पेटू था, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम, किस चीज से? फ्रॉम फिलिंग द पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट विद स्नैक। उसने अपना जो कोट है, जो उसने कोट पहना हुआ था, ओवरकोट, उसकी जेब, उसकी पॉकेट किससे भर ली? स्नैक से भर ली, खाने पीने की चीजों से भर ली। क्यों? क्योंकि वो एक ग्लटन था। होते हैं लोग ऐसे, घर से बाहर भी निकलते हैं तो ऊपर वाली जेब में कुछ ना कुछ डाल लेंगे, कहीं तो मूंगफली डाल लेंगे, कभी कुछ डाल लेंगे, है खाने का भोजन प्रेमी होते हैं ऐसे। तो ग्लटन समझ गए अब आप? तो ग्लटन एक काफी अच्छा वर्ड है। अब हम आते हैं अगले शब्द पे, और वो है हेंचमैन। अब ये हेंचमैन क्या होता है? देखो, हेंचमैन जो होता है वो होता है आपका कोई बहुत ही विश्वासी व्यक्ति, बहुत जिस पे आप विश्वास करते हो, आपका कॉन्फिडेंट, आपका सबसे मुख्य सेवक, सबसे वफादार नौकर, जिस पे आप आंख मूंद के विश्वास कर सकते हो। जैसे बाहुबली में कटप्पा था, ठीक है, वो हेंचमैन था। किसका हेंचमैन था? वो शिवागामी का। तो शिवागामी के ऑर्डर पे उसके हेंचमैन कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया। शिवागामी के ऑर्डर पे, शिवागामी ने जब ऑर्डर दिया तो उसके हेंचमैन यानी उसके प्रधान सेवक कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया। तो इसका सिनोनिम क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके कहने पे कुछ भी कर जाए, आपका बहुत ही अच्छा अनुयायी, आपका राइट हैंड। कहते हैं ना ये तो मेरा राइट हैंड है, यानी मेरा ये दाहिना हाथ है। कई बार कहते हैं भाई ये गैंगस्टर है, इसका राइट हैंड कौन है? एक आपका कोई ट्रस्टेड फॉलोवर, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंट, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस होता है, आपका कोई विशेष नौकर जिस पे आप बहुत विश्वास रखते हैं, कोई चाकर, कोई वफादार, आपका कोई समर्थक जिस पे आप विश्वास करते हैं, तो उसको बोलते हैं हेंचमैन। अब इसका उल्टा क्या होगा? धोखेबाज, ट्रेटर। ट्रेटर मतलब जो धोखा दे, जो बात बात पे धोखा दे, दगा करे, विश्वासघात करे, नमक हरामी करे। रेनेगेड, रेनेगेड मतलब क्या होता है?
वही धोखेबाज, रेनेगेड, जो बात ना माने, रेनेगेड, ठीक है, जो सिद्धांतों के विपरीत चला जाए, जो पार्टी बदल ले, दल बदलू दल बदलू, रेनेगेड। ट्रेटर, धोखेबाज। ट्रीचरस, ट्रेचरस मतलब अगेन धोखेबाज। डिसलॉयल, जो वफादार ना हो, डिसलॉयल, लॉयल मतलब वफादार, डिसलॉयल मतलब जो वफादार ना हो। परफिडियस, परफिडियस मतलब जो परफिडी करे, परफिडी होता है चीटिंग, चीटिंग करने वाला, धोखा देने वाला। ट्रीजनस, ट्रीजन मतलब क्या होता है? ट्रीजन वर्ड हम यूज करते हैं देशद्रोह के लिए। ट्रीजन करना मतलब देशद्रोह करना, अपने देश से गद्दारी करना, राजद्रोह करना, राजा से गद्दारी करना, ठीक है ना, कपट, छल, ट्रीजन, देशद्रोह। तो ट्रीजनस, तो समझ में आया इसका उल्टा? ट्रेटर, ये सारे इन सब का मतलब होता है धोखेबाज। ट्रेटर, रेनेगेड, ट्रेचरस, डिसलॉयल, ट्रीजनस या परफिडियस। परफिडी मतलब चीटिंग, ट्रीजन मतलब चीटिंग, रेनेगेड, ट्रेटर। एग्जाम्पल देखिए, द गैंग चीफ वेंट एवरीवेयर अकम्पनीड बाय हिज हेंचमैन। जो चीफ था, जो गैंग का लीडर था, गैंग का चीफ था, वो हर जगह जाता था, उसके साथ कौन होता था? अकम्पनीड बाय मतलब उसके साथ होते थे उसके हेंचमैन, उसके वफादार, ठीक है, हेंचमैन। अब यहाँ पे हेंचमैन है, MAN मतलब एक ही वफादार, हेंचमैन होगा MEN मतलब बहुत सारे। तो हेंचमैन हम वैसे एक में ही यूज करते हैं, हेंचमैन। और आप ये बोल सकते हो कि उसके साथ जो लोग उसको एकम्पनी करते थे, उसके लिए एक वर्ड होता है एंटोराज। कई बार आप देखोगे, जैसे मान लो कोई मशहूर एक्टर है, तो मशहूर एक्टर के साथ उसके दोस्त वगैरह भी होते हैं, उसके वफादार 4-5 साथ चलते हैं, तो वो उसके क्या है? एंटोराज। ENTOURAGE, एंटोराज, जो उसके साथ टूर पे जाते हैं, ऐसे याद रख लो, TOUR, एंटोराज। अगले शब्द पे आते हैं, हेडोनिस्ट। ये शब्द मैंने आपको बताया है, कहाँ बताया है? ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको बताया था असेटिक। असेटिक कौन होता है? असेटिक मतलब होता है सादा जीवन, उच्च विचार, जो स्पार्टन लाइफस्टाइल जीता है। शायद हो सकता है गुफाओं में रहे, शायद हो सकता है समाज से बाहर रहे, बुरी आदतों का त्याग करे, मदिरा पान ना करे, शराब वगैरह से बहुत दूर रहे, लड़कियों वगैरह से बहुत दूर रहे, इंद्रियों के सुख से बहुत दूर रहे, एस्केटिक, ठीक है, जंगलों में भी रह सकता है। उसका उल्टा जब मैंने आपको बताया था तो हेडोनिस्ट बताया था। अब हेडोनिस्ट क्या होगा? सुखों के पीछे भागने वाला, जिसके जीवन का बस एक ही मकसद है, वो है प्लेजर, सुखवादी, सुख भोगी, ठीक है ना, सुख भोगी। तो इसका सिनोनिम हो गया लिबर्टाइन या वोलप्चुअरी, वोलप्चुअरी सुखवादी। साइबराइट, जिसके सुखों का अंत ही ना हो। और इसका उल्टा हो गया एसेटिक, ऑस्टियर, ऑस्टेरियर मतलब जो ऑस्टेरिटी करे, किफायती, सादा जीवन, किफायती, किफायत करे, जहां वो प्लेन से जा सकता है, और जहां वो गाड़ी से जा सकता है तो वो गाड़ी से जाएगा पैसे बचाने के लिए। ऑस्टियर, किफायती, किफायत करना आदमी का धर्म होता है, कंजूसी नहीं, किफायत। एब्स्टिनेंट, जो एब्सटेन करे, बुरी चीजों को त्याग करे, एब्सटेन करे, उनसे दूर रहे। एब्स्टीमियस और एब्स्टिनेंट एक ही बात है, दोनों का मतलब है अगर आप एब्सटेन करते हो, अगर आप बुरी चीजों का त्याग करते हो। जो अपरिग्रह करे, यानी चीजों को जोड़े ना, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक ना हो, बहुत ज्यादा भौतिक सुखों की कामना ना हो जिसको, वो है असेटिक। तो हेडोनिस्ट एकदम उसका उल्टा है। प्लेजर सीकर बोल सकते हो आप इसे, प्लेजर सीकर या लिबर्टाइन, वोलप्चुअरी या साइबराइट। तो एग्जाम्पल, आर्ट ऑल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर कॉलेज टाइम लिविंग द लाइव्स ऑफ अ हेडोनिस्ट? कोई सवाल कर रहा है कि क्या सारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो कॉलेज लाइफ के समय हम ये कह सकते हैं कि वो हेडोनिस्ट की तरह जीते हैं? हाँ, कुछ सच्चाई इसमें है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं है। अब मैं अपना बताऊं, मैंने कभी मेरे कॉलेज में एक से एक शराबी थे, मैंने कभी जीवन में अपने शराब कभी छुई नहीं। मैं ये नहीं कह रहा मैं एस्थेटिक हूँ, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन मैं हेडोनिस्ट तो डेफिनेटली नहीं हूँ। कई बार बहुत अकेलापन भी लगता था, क्योंकि मेरे क्लास में मेरे ख्याल से 5 लोग थे या 4 लोग जो शराब नहीं पीते थे। तो ऐसे में कमरे में बैठ के पढ़ते थे और क्या करते थे, या लैपटॉप पे कुछ टाइम पास किया। तो हेडोनिस्ट तो मैं नहीं था, एस्थेटिक तो मैं नहीं कहूँगा मैं था, कैपिटलिस्ट हूँ मैं तो, पूंजीवादी हूँ मैं तो, मैं एस्थेटिक कैसे हो सकता हूँ? लेकिन मैं हेडोनिस्ट भी नहीं था। तो ये बेसिकली सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज टाइम में, हम कह सकते हैं कि वो एक हेडोनिस्ट की लाइफ जी रहे हैं, सुखवादी होते हैं, उतना सोचते नहीं हैं, उतना वो बुरी आदतों में फंस जाते हैं, व्यसनों में फंस जाते हैं? हाँ, कह सकते हैं कुछ हद तक, सवाल अच्छा है ये। Once addicted to drugs, the actor became a hedonist and refused to go on sets
अनलेस वुमेन एंड अल्कोहल वर अरेंज फॉर हिम। वाह। जब वो एक्टर, जब वो अभिनेता ड्रग्स का आदी हो गया, ड्रग्स लेने लगा, ठीक है ना, ड्रग्स लेने लगा, उनका आदतीन हो गया, एडिक्टेड हो गया, तो उसने क्या कहा, वो एक हेडोनिस्ट बन गया। उसके बाद एक बार ड्रग्स का एडिक्ट हो गया तो हेडोनिस्ट बन गया, और उसने सेट्स पे शूटिंग के लिए जाने से भी मना कर दिया। ही यूज्ड टू रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब मना कर देना। वो मना कर देता था सेट पे जाने में। कब तक? जब तक अनलेस वुमेन एंड अल्कोहल वर अरेंज फॉर हिम, जब तक लड़कियां और मदिरा उसके लिए अरेंज नहीं की जाती थी, तब तक हेडोनिस्ट। अब आते हैं फ्लूक। भाई क्या वो लड़का क्लास में फर्स्ट आया है, क्या वो तुक्के से आया है? तो फ्लूक मतलब तुक्का, तुक्का, आकस्मिक लाभ, एक सरप्राइजिंग रिजल्ट जो सिर्फ भाग्य से मिल जाता है किसी को, और इसलिए नहीं कि उसमें उस चीज का गुण है। यानी वो डेक्स्ट्रस नहीं है, स्किलफुल नहीं है, एड्रॉइट नहीं है, एडेप्ट नहीं है, लेकिन बस भगवान का हाथ था सर पे, भाग्य साथ था, तो उसे वो चीज मिल गई। जैसे लॉटरी जीत जाना, लॉटरी आप ये तो कह के नहीं जीत सकते हर बार जीतूंगा, भाई ठीक है, फ्लूक था, हो गया, ठीक है, तुक्का लग गया आपका। तो इसका सिनोनिम क्या होता है? एक्सीडेंटल प्रॉफिट, यानी भाग्य से, एक्सीडेंट से प्रॉफिट जो हो जाता है, भाग्य से, एक्सीडेंट से प्रॉफिट मिल गया। कोइंसिडेंस, कोई क्या कोइंसिडेंस है, ठीक है, क्या कोइंसिडेंस है? मिस फॉर्चून इसका उल्टा हो गया, यानी दुर्भाग्य। तो बहुत सौभाग्यशाली होगा ना ये व्यक्ति तो, यानी फॉर्चुइटी। फॉर्चुइटी मतलब क्या होता है? संयोग, संयोग से, संयोग से। सेरेंडिपिटी बहुत अच्छा शब्द है। सेरेंडिपिटी मतलब होता है अगेन भाग्य से। बहुत सारे आविष्कार हुए हैं विज्ञान में, सेरेंडिपिटी। वैज्ञानिक बना कुछ और रहा था, बन कुछ और गया, ठीक है, ऐसे भी होता है। कहते हैं मैडम मैरी क्यूरी बना कुछ और रही थी, बन गया रेडियम, और रेडियम चमकने लगा, तो रेडियम की खोज सेरेंडिपिटी से हुई, ऐसा कहा जाता है। एक कंपाउंड होता है बेंजीन, सुना है बेंजीन? तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, कई बार हम बेंजीन को ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे। तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया उस व्यक्ति ने, जो वैज्ञानिक था? उसने सपने में देखा कि दीवार पे एक सांप चल रहा था, और वो सांप ऐसे चल रहा था दीवार पे। तो जब वो सुबह उठा तो ये उसके दिमाग में ताजा था, और उसने बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये भी क्या था? सेरेंडिपिटी थी। ये असली कहानी है जो मैंने आपको बताई है। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे ही बना था कि जो वैज्ञानिक था वो सपने में क्या कर रहा था, उसने सपने में बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लिया कि दीवार पे एक सांप चल रहा था, तो सेरेंडिपिटी हो गई भाई। विंडफॉल, विंडफॉल मतलब जैसे हवा मुझे दे गई, मेरे मेरे घर के ऊपर से हवा चली और हवा मुझे धन दे गई, एक तरह से विंडफॉल कहने का मतलब वही है, एकदम अचानक कुछ लाभ मिल जाना, संयोग से कुछ मिल जाना, भाग्य से कुछ मिल जाना, बैठे बैठे कुछ मिल जाना, ठीक है, कर कुछ और रहे हो कुछ और जाना, और वो आपके लिए उसका प्रॉफिटेबल हो जाना। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा? दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मतलब बुरा, बुरा भाग्य, दुर्भाग्य। मिसहैप, मिसहैप मतलब क्या होता है? दुर्घटना, दुर्घटना। दुर का मतलब ही होता है बुरा, किसी भी चीज के आगे दूर लगा दो मतलब बुरा, सू लगा दो मतलब अच्छा। तो सौभाग्य क्या होगा? सौभाग्य होगा फॉर्चुइटस, राइट, फॉर्चुइटस। मिस एडवेंचर, मिस एडवेंचर मतलब बुरा एडवेंचर, दुस्साहस एक तरह से, मिस एडवेंचर हो गया मेरे साथ, ठीक है ना। तो ये अच्छा शब्द है फ्लूक। तो आप फ्लूक से जीवन में एक दो बार तो सक्सेस ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। हार्डवर्क करना ही पड़ता है, स्किल लानी ही पड़ती है। एक बड़ी अच्छी कहावत है पुरानी, आपको बताना चाहूंगा कि धन का तो शॉर्टकट हो सकता है, धन का, अमीर बनने का शॉर्टकट तो हो सकता है, यानी सक्सेस का शॉर्टकट तो फिर भी हो सकता है। कहते हैं ना सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता, मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मैंने देखे हैं लोग जो सक्सेसफुल हैं शॉर्टकट लेकर, मैंने खुद देखे अपनी आंखों से। पर मैंने आज तक जीवन में एक भी व्यक्ति नहीं देखा जिसके पास स्किल आ गया शॉर्टकट से। यानी सक्सेस का तो शॉर्टकट फिर भी है, पर कुशलता का शॉर्टकट कोई नहीं है। आप किसी भी चीज में कुशलता हासिल करना चाहते हो, आप निपुणता हासिल करना चाहते हो, तो वो भाग्य से नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा कोट है, याद रखिएगा हमेशा। सक्सेस तो फिर भी भाग्य से मिल जाती है भाई। अब इसने लॉटरी जीत ली तो कहेंगे ना कि भाई सक्सेस का शॉर्टकट है, ये मिल गया ना उसे, लेकिन स्किल का शॉर्टकट नहीं होता। अगर किसी को धनुर्धारी बनना है तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी धनुष चलाना सीखेगा। अगर किसी को धनुर्धर बनना है तो, अगर किसी को ज्ञान चाहिए
तो ज्ञानवान होना एक कुशलता है जो ऐसे नहीं आती, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ज्ञान का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, पैसे का शॉर्टकट जरूर है, सक्सेस का शॉर्टकट, जैसे हम सक्सेस डिफाइन करते हैं कि अमीर बनना, सक्सेस बनना एक ही बात है, तो उसका तो शॉर्टकट है, पर स्किल का नहीं है। ये हमेशा याद रखना, आपको मोटिवेट करेगी ये चीज। Knowing that my strict boss never found any good in any employee, it seemed like a fluke that he would offer me a promotion. मेरा बॉस जो है, मेरा जो ऑफिस में बॉस है, उसको किसी भी कर्मचारी में कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती थी। ठीक है, वो उसको लगता था सब व्यर्थ है, कोई काम ही नहीं कर रहा ढंग से, तो एकदम फ्लूक हुआ ये एक फ्लूक की तरह लगा मुझे कि उसने मुझे प्रमोशन दे दिया। तो जब उसने मुझे प्रमोशन दिया तो मुझे लगा कि एक फ्लूक है, तुक्का है ये तो बस एक, वरना वैसे तो बॉस कभी किसी की तारीफ नहीं करता। ठीक है, तो फ्लूक मतलब आकस्मिक लाभ। अब हम आते हैं एक और बहुत अच्छे शब्द पे, असब। असब करना मतलब वर्ब है, ये क्रिया। ही असब माई प्रॉपर्टी, वो मेरी प्रॉपर्टी पे उसने असब कर ली, हड़प ली। तो किसी चीज को हड़प लेना, असब कर लेना, किसी की पोजीशन, किसी का पद या किसी की ताकत उससे छीन लेना जिसका आपको कोई अधिकार ना हो। किसी की प्रॉपर्टी, चाहे अचल संपत्ति हो चाहे चल संपत्ति हो, कोई कुछ भी ले लेना जिस पे आपका अधिकार ना हो। हड़प लेना, छीन लेना, दबा लेना, किसी की जमीन दबा ली आपने, अन्याय से ले लेना, यानी एरोगेट। एरोगेट मतलब वही है, हड़प लेना, छीन लेना, अतिक्रमण कर लेना, एनक्रोच कर लेना। अतिक्रमण मतलब क्या होता है? आपका मकान है, आपने अपना थोड़ा सा चबूतरा और बढ़ा लिया, धीरे धीरे आपने सारी जमीन एनक्रोच कर ली, हड़प ली। कई लोग करते हैं ऐसे, अपने अपने मकान के आगे थोड़ा थोड़ा चबूतरा जो होता है अपना, वो बढ़ाते रहेंगे और सड़क पे कब्जा करते रहेंगे। एक तरीका होता है ये एनक्रोचमेंट का, जैसे चाइना करता है। चाइना क्या करता है? चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड बनाता है, नकली द्वीप बनाता है समुद्र में, और फिर कहता है ये समुद्र मेरा है। जैसे दक्षिण चीनी सागर, चाइना ने कितने सारे वो बना रखे हैं वहां पे। तो चाइना क्या करना चाह रहा है? साउथ चाइना सी को, दक्षिण चीनी सागर को असर्व करना चाह रहा है, एरोगेट करना चाह रहा है, अनेक्स करना चाह रहा है, कब्जाना चाह रहा है, एक्सप्रोप्रिएट करना चाह रहा है। एक्सप्रोप्रिएट मतलब अन्याय से लेना चाह रहा है, हथियाना चाह रहा है, हथियाना। एक्सप्रोप्रिएट मतलब हथियाना, अनधिकार से लेना, जिस पे आपका अधिकार नहीं है उस चीज को ले लेना। पेक्यूलेट, एम्बेजल, गबन कर लेना। पेक्यूलेट मतलब गबन कर लेना किसी चीज का, जैसे दूसरे के पैसे हड़प लेना, दूसरे के रुपए उनका गबन कर लेना। एम्बेजल मतलब भी होता है गबन करना, हड़प लेना। तो ये सारे वर्ड्स एकदम सेम है, कोई भी एक की जगह यूज किया जा सकता है। असर्व कर लेना, एरोगेट, एक्सप्रोप्रिएट, अनेक्स, पेक्यूलेट या एम्बेजल। और इसका उल्टा क्या होगा? इसका कोई एग्जैक्ट उल्टा तो है नहीं। आप या तो किसी की चीज हड़पोगे या किसी को दान दे दोगे फॉर एग्जांपल, वो एक तरह से उल्टा कह सकते हो आप। बाकी इसका कोई एक एग्जैक्ट एंटोनिम या विपरीतार्थी शब्द तो नहीं मेरे दिमाग में आ रहा। दान दे देना, डोनेट कर देना, चैरिटी करना, ये सब इसका उल्टा हो सकता है। एग्जाम्पल, द क्वींस मिनिस्टर प्लॉटेड अगेंस्ट हर इन ऑर्डर टू असर्व द थ्रोन। जो रानी थी, द क्वीन, रानी का जो मंत्री था, मिनिस्टर था, उसने क्या किया? प्लॉटेड अगेंस्ट हर मतलब एक प्लान बनाया उसके खिलाफ, एक प्लॉट बनाया। प्लॉट मतलब यहां पे प्लान है, एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? उसने प्लान बनाया, प्लॉटेड अगेंस्ट हर। क्यों बनाया? इन ऑर्डर टू का मतलब इसलिए बनाया या बिकॉज। इन ऑर्डर टू असर्प द थ्रोन, वो थ्रोन मतलब सत्ता, सिंहासन, उसे असर्प करना चाहता था, हथियाना चाहता था। तो उसने एक प्लान बनाया उसके खिलाफ। अगेंस्ट मतलब खिलाफ, तो रानी के मंत्री ने उसके खिलाफ एक प्लान बनाया सत्ता हथियाने के लिए। द न्यू एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट सीम्स टू असर्प द पावर्स ऑफ जुडिशरी। जो पार्लियामेंट है यानी संसद है, उसने एक नया कानून पास करा है, नया अधिनियम बनाया है, एक्ट बन, ठीक है ना। जब पार्लियामेंट किसी कानून को पास कर देता है और जब उस पर राष्ट्रपति अपनी मोहर लगा देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो अधिनियम जो पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया है, वो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, सीम्स मतलब ऐसा प्रतीत होना, कि वो जुडिशरी यानी न्यायपालिका की जो ताकतें हैं उन्हें असर करना चाह रहा है, यानी जुडिशरी की ताकत को कुचलना चाह रहा है, जुडिशरी की ताकत को हड़पना चाह रहा है, यानी जुडिशरी को कुचलने के लिए बनाया गया है, जुडिशरी की ताकतों को कम करने के लिए यह अधिनियम आया है। ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि जुडिशरी की पावर्स को असर किया जा रहा है। किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव के द्वारा, क्योंकि पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेटिव है, कानून बनाती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाइल, एग्जाइल को वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है या नाउन की तरह। इसका मतलब ही वॉज सेंट इन टू एन एग्जाइल, यानी वो एग्जाइल में भेज दिया गया। अब यहां पे नाउन की तरह यूज हो रहा है क्योंकि एग्जाइल को मैं किसी प्लेस की तरह यूज कर रहा हूं।
लेकिन ही वॉज एक्साइल्ड, यहां पे क्रिया की तरह यूज कर रहा हूं, उसको एक्साइल कर दिया गया। तो एक्साइल मतलब होता है देश निकाला, किसी को अपने देश से, समाज से, अपने राज्य से, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर कर देना, किसी का बहिष्कार करना, ठीक है ना, किसी का बहिष्कार करना, किसी को निकाल देना। निर्वासन, निष्कासन, निष्कासित कर देना, समाज से निकाल देना। इसका सिनोनिम है बैनिशमेंट। बैनिशमेंट भी वही है, किसी को अपने समाज में आने से रोकना, उसको बैन कर देना। तो बैन से बना बैनिश, बैन कर देना मतलब प्रतिबंधित कर देना, तो बैन से बना बैनिश, बैनिशमेंट यानी कि समाज से निकाल देना, ठीक है। एक्सपल्शन, एक्सपल्शन मतलब अगेन किसी को एक्सपेल कर देना, एक्सपेल से बना एक्सपल्शन, एक्सपेल कर देना मतलब उसको बाहर निकाल देना। कई बार जॉब से भी आता है कि जॉब से एक्सपेल कर दिया, यानी उसका एक्सपल्शन हो गया, जॉब से उसको उसका रेजिग्नेशन मांग लिया, उसकी जबरदस्ती सेवानिवृत्ति कर दी, रिटायर कर दिया जबरदस्ती, उसे एक्सपेल कर दिया, ठीक है। एक टीचर था, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, तो उसे एक्सपेल कर दिया स्कूल से, यानी स्कूल से बाहर निकाल दिया। तो किसी को बाहर निकाल देना, जरूरी नहीं देश से ही निकालना, कहीं से भी बाहर निकाल देना। अब एक बड़ा अच्छा और वर्ड है ऑस्ट्रेसिज्म। ऑस्ट्रेसिज्म मतलब समाज से बाहर निकाल देना, जैसे दलितों के साथ होता है कई बार, गांव वगैरह में खासकर दलितों को समाज से ऑस्ट्रासाइज कर दिया जाता है। तो ऑस्ट्रासाइज से बना ऑस्ट्रासिज्म। किसी व्यक्ति को पहले जमाने में कुष्ठ रोग हो जाता था, लेप्रेसी हो जाती थी, तो उसे क्या करते थे, समाज से ऑस्ट्रासाइज कर देते थे, बाहर निकाल देते थे। गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी सबसे पहले, बहुत काम किया था, बाबा आमटे ने बहुत काम किया था कुष्ठ रोग के मरीजों के लिए। एक्सपेट्रिएट कर देना, देश से निकाल देना, एक्सपेट्रिएट, ठीक है। एंटोनिम उल्टा क्या होगा, रिपैट्रिएट, वापस उसे देश में बुला लेना, रिपैट्रिएट कर देना, या जिस जगह का वो है वहां पे कर देना। अभी एक अखबार में मैंने हेडलाइन पढ़ी थी कुछ दिनों पहले, ब्रू रेफ्यूजीज आर बिंग रिपैट्रिएटेड। जो ब्रू रेफ्यूजी हैं उन्हें निकाल दिया गया था अपने जगह से, लेकिन अब वहां पे सरकार दोबारा उन्हें रिपैट्रिएट कर रही है, यानी दोबारा वहीं बसा रही है जहां के वो हैं। अभी एक फिल्म आई थी, उसमें यह कहा गया कश्मीरी पंडित शुड बी रिपैट्रिएटेड। कश्मीरी पंडित्स को क्या किया गया था, कश्मीरी पंडित्स को निकाल दिया गया था वहां से। दे हैव बिन इनटू एग्जाइल फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 साल से एग्जाइल में है वो। तो उनको क्या करो, रिपैट्रिएट करो, वापस कश्मीर में बसाओ, रिपैट्रिएशन करो उनका, उसमें कहा गया था। अब ये सेंटेंस देखिए, इट वॉज मंथरा हु वॉज बिहाइंड राम्स एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स। भगवान राम एग्जाइल में चले गए थे 14 साल के लिए वनवास, निकाल दिया था ना उन्हें। उसके पीछे किसका हाथ था, मंथरा। मंथरा जो केकई की दासी थी उसका हाथ था, मंथरा का हाथ था। मंथरा ने पहले केकई को भड़काया, फिर केकई ने महाराजा दशरथ से वचन ले लिए। इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में, विलफुल डेजर्शन बाय और एग्जाइल ऑफ द हस्बैंड डिसॉल्व्स द मैरिज। कुछ देशों में ऐसा होता है कि अगर जानबूझकर कोई पति अपनी पत्नी को डेजर्ट कर दे, डेजर्ट कर दे मतलब छोड़ दे, ठीक है, अपनी पत्नी का परित्याग कर दे, या मैरिज छोड़ के भाग जाए, कहीं दूर दूर देश में भाग जाए, छोड़ दे, कर्तव्य छोड़कर अपना भाग जाए। एक समय भगवान बुद्ध ने भी यही किया था, अपनी पत्नी को डेजर्ट कर दिया था जबकि वो गर्भवती थी, क्योंकि भगवान बुद्ध परम सत्य की खोज में थे। तो उन्होंने भी तो यही किया था, पत्नी को डेजर्ट कर दिया था। इसको याद रखने का तरीका ऐसा है जैसे किसी को मरुस्थल में छोड़ आना, कहने का मतलब उसका त्याग कर देना। डेजर्शन, डेजर्ट मतलब होता है मरुस्थल, पर इसका यहां वो मतलब नहीं है, मतलब मैं आपको समझाने के, याद रखने के लिए बता रहा हूं। डेजर्शन, किसी को डेजर्ट कर देना, बीच में छोड़ देना। मान लो आपने अपने दोस्त को लिफ्ट दी, लेकिन आपने उसे उसके गंतव्य तक नहीं पहुंचाया, बीच में ही गाड़ी रोकी और कहा निकल बाहर, तो क्या कर दिया आपने, रोड के बीच में उसे डेजर्ट कर दिया, छोड़ दिया, अपना कर्तव्य नहीं निभाया। तो कुछ देशों में विलफुल, विलफुल मतलब जानबूझकर, डेलिब्रेट, बाय वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब अपनी पसंद का, खुद अपनी मर्जी से, वॉलंटरी मैंने किया। विलफुल, मेरी विल है इसमें, मेरी इसमें विल है, यानी मेरी मर्जी है। विलफुल डेजर्शन, अपनी मर्जी से अगर वो अपनी पत्नी को छोड़ दे, ठीक है ना, तो मैरिज क्या हो जाती है, डिसॉल्व। या हस्बैंड को देश निकाला दे दिया जाए, एग्जाइल कर दिया जाए, तो मैरिज क्या हो जाती है, डिसॉल्व, यानी मैरिज को फिर इलीगल माना जाता है, यानी पत्नी को फिर अधिकार दे दिया जाता है कि तुम अब किसी और से शादी कर सकती हो। वो मैरिज क्या हो गई, जीरो हो गई, एकदम नल एंड वॉइड, अवैध हो गई। अब बात करते हैं डिप्सोमेनियक। डिप्सोमेनियक मतलब बोलते हैं शराबी को, जो शराब का शौकीन हो, एकदम हैबिचुअल ड्रिंकर, आदती, हैबिट, जिसकी हैबिट बन गई हो पीना, ड्रिंक करना, ड्रिंकर हो, ड्रिंकर किसका, अल्कोहल का।
अल्कोहल यानी शराब। इसका सिनोनिम ड्रंकर्ड, जो पियक्कड़, ड्रंकर्ड मतलब पियक्कड़, पिया हुआ। कैराउजर, कैराउजर मतलब जो कैराउज करे, कैराउज करना मतलब अत्यधिक शराब पीना, तो जो कैराउज करेगा वो कैराउजर। इनएब्रिएट, इनएब्रिएट मतलब शराबी, और जो इनएब्रिएटेड होगा मतलब जो होश में नहीं होगा। कई बार अखबार में लिखा आता है ही वॉज इन एन इनएब्रिएट स्टेट, ही वॉज इन अ इनएब्रिएट स्टेट, मतलब वो पिया हुआ था बहुत ज्यादा, इनएब्रिएटेड था, इनएब्रिएट स्टेट में था। इसका उल्टा टी टॉटलर, जैसे मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता, जो टी टॉटलर, जो शराब नहीं पीता, टी टॉटलर। एब्स्टेनर, एब्स्टेनर तो जनरल वर्ड हो गया, जो एब्स्टेन करे, यानी वही एस्केटिक, जो बुरी आदतों से एब्स्टेन करे, तो जो एब्स्टेन करे यानी कि उस चीज का त्याग करे। एब्स्टीमियस, एब्स्टेन, एब्स्टिनेंट, राइट। एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर वॉज अ डिप्सोमैनियक येट आई नेवर इवन टच दैट स्टफ। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, मेरे जो दादाजी हैं, वो डिप्सोमैनियक थे, यानी वो शराब का सेवन बहुत करते थे, लेकिन उसके बाद मैंने कभी नहीं छुई। येट आई नेवर इवन टच दैट स्टफ, मैंने कभी उसको छुआ तक नहीं। अ डिप्सोमैनियक इज कंप्लीटली इररेस्पॉन्सिबल अबाउट हिज डेट। भाई शराब भी कोई सस्ता शौक नहीं है, महंगा शौक है, शराब पीने के लिए भी पैसा चाहिए। तो एक जो डिप्सोमैनियक होता है शराबी, वो कंप्लीटली, पूरी तरह से इररेस्पॉन्सिबल यानी लापरवाह होता है अपने उधार के बारे में, अबाउट हिज डेट। उसमें बहुत बार, कई बार उधार चढ़ जाता है, फिर वो संपत्ति बेच के शराब पीता है। और आज का आखिरी शब्द है ट्रुएंट, TRUANT, ट्रुएंट। ट्रुएंट मतलब कामचोर, कामचोर। जनरली ये स्कूल के बच्चों के लिए यूज करते हैं हम ये, या कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए यूज करते हैं, जो अपनी वन हु शक्स फ्रॉम डूइंग वर्क, यानी जो बचे, शक करे काम को, मतलब काम से बचे, कामचोर। या एक बच्चा जो स्कूल से एब्सेंट हो जाए, एब्सेंटी, जो हमेशा जहां उसे होना चाहिए वहां से एब्सेंट रहे, अनुपस्थित रहे। ट्रॉन्ट, आवारा, लापरवाह, बेकार घूमने वाला। मेलिंगरर, मेलिंगरर मतलब अगेन लापरवाह, कामचोर। और इसका उल्टा क्या होगा? डिलीजेंट, जो पूरी मेहनत से काम करे, हार्ड वर्कर। एडहेरेंट, एडहेरेंट मतलब जो अपने काम से चिपका रहे, संलग्न रहे काम में, पूरी निष्ठा से करे, निष्ठावान। लॉयल, एकदम लॉयल काम के प्रति, कोई जी चुराई नहीं काम से, एकदम लॉयल, काम के प्रति पूरी निष्ठा रखना, काम के प्रति ईमानदार रहना, डिलीजेंट रहना। हार्ड वर्क, डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्कर, जो छोटी छोटी चीज पे भी ध्यान दे, डिलीजेंटली काम करे। एग्जाम्पल, द सोल्जर हु लेफ्ट बेस विदाउट परमिशन इज अ ट्रुएंट हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू अवॉइड परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। वो सोल्जर, वो सिपाही जिसने, जो बेस था, जो हमारा मिलिट्री बेस था, उसको बिना परमिशन के जो छोड़ गया, वो एक ट्रुएंट है, जो वक्त आने पे अपनी ड्यूटी कभी नहीं करता, अपनी ड्यूटी को अवॉइड करने की कोशिश करता है, अपनी ड्यूटी से भागने की कोशिश करता है। होते हैं कई, ना के बराबर होते हैं, पर होते जरूर हैं ऐसे लोग। हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं। कोई ऐसे भी होंगे जब युद्ध देखेंगे तो भाई सोचेंगे अब तो रिटायरमेंट ले लिया जाए, वॉलंटरी। सिंस पूनम इज द ऑफिस ट्रुएंट, शी यूजुअली स्किप्स ऑल द मैंडेटरी ऑफिस मीटिंग। चूंकि पूनम एक ऑफिस ट्रुएंट है, तो वो क्या करती है, जब भी जो मैंडेटरी ऑफिस मीटिंग होती है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, अनिवार्य, मैंडेटरी, कस्टमरी, तो वो उनको क्या कर देती है, स्किप कर देती है। स्किप मतलब छोड़ देना, उनको छोड़ देती है, स्किप कर देती है, उनको अटेंड नहीं करती, क्योंकि वो ऑफिस ट्रुएंट है, कामचोर है, राइट। अब हम करते हैं आज का पैराग्राफ। काफी हमने शब्द सीखे, 10 शब्द सीखे, उसके अलावा और बहुत मैंने अलग से शब्द बताए आपको। ये कहानी दो लोगों की है, मोटू राम और पतलू राम। तो द कोरोनेशन ऑफ अ ग्लटन नेम्ड मोटू राम वॉज बींग परफॉर्म्ड। एक जो व्यक्ति है मोटू राम, जो ग्लटन था, ये ग्लटन नाम से ही पता चल रहा है मोटू राम, तो ग्लटन तो होगा ही भाई। इसकी क्या चल रही थी, ताजपोशी चल रही थी, कोरोनेशन चल रहा था। वॉज बींग परफॉर्म्ड, वॉज बींग परफॉर्म मतलब चल रहा था, वो उसका कोरोनेशन सेरेमनी चल रहा था, एक ग्लटन का जिसका नाम था मोटू राम। ही वॉज नोटोरियस फॉर गॉबलिंग अप अदर्स फूड। वो इस बात के लिए नोटोरियस था, कुख्यात था, इस बात के लिए वो नोटोरियस था, बुरे सेंस में फेमस होना मतलब नोटोरियस, तो इस बात के लिए वो फेमस था, इन अ नेगेटिव वे नोटोरियस था, कि वो दूसरों का खाना गॉबल अप कर जाता था, दूसरों का खाना खा जाता था, दूसरों का खाना निगल जाता था। ही हैड अपॉइंटेड हिज बेस्ट फ्रेंड एज हिज हेंचमैन। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को अपना हेंचमैन अपॉइंट किया। हेंचमैन, ठीक है, अपना मुख्य विश्वासी जो व्यक्ति है, हेंचमैन, प्रधान सेवक अपना अपॉइंट किया। द न्यू किंग वॉज अ हेडोनिस्ट। तो नया राजा बना वो, लेकिन वो कैसा था, हेडोनिस्ट था, सुखों के पीछे भागने वाला था, सुख भोगी। ही गॉट दिस न्यू किंगडम ओनली बिकॉज ऑफ अ फ्लूक।
उसे ये नया राज्य कैसे मिला? सिर्फ उसके एक तुक्का लग गया, फ्लूक। कैसे? सिंस द प्रीवियस किंग पतलू राम लॉस्ट दिस किंगडम टू हिम इन अ गैम्बल, क्योंकि जो पुराने वाला राजा था जिसका नाम पतलू राम था, वो उसे ये सत्ता जुए में हार गया। गैम्बल मतलब होता है जुआ, गैम्बल मतलब होता है जुआ। कहते हैं लाइफ इज अ गैम्बल, जिंदगी भी एक जुआ है। गैम्बल मतलब जुआ, ठीक है। तो किंग पतलू राम, तो वो उसके हाथ तुक्का लग गया, उसके पास कोई युद्ध लड़ने की कला वाला थोड़ी थी। हेडोनिस्ट था, ग्लटन था, ऐसा व्यक्ति किस तरह का होता है? तो जो पतलू राम लॉस्ट हिज किंगडम इन अ गैम्बल टू हिम, तो पतलू राम जो राजा था उससे पहले वाला प्रीवियस किंग, वो उसे जुए में हार गया था, तो उसके हाथ तुक्का लग गया, फ्लूक लग गया, ठीक है। उससे उसे राज सत्ता मिल गई, न्यू किंगडम मिल गया। सून आफ्टर असर्पिंग द थ्रोन मोटूराम एग्जाइल्ड पतलूराम, सत्ता हथियाने के बाद, असर्प करने के बाद, सत्ता हथियाने के बाद, थ्रोन मतलब सत्ता, सत्ता हथियाने के बाद, सून आफ्टर मोटूराम ने क्या किया? पतलूराम को एग्जाइल कर दिया, देश निकाला दे दिया, राज्य से निकाल दिया, राज्य निकाला दे दिया। मोटूराम वॉज ऑलवेज अ ट्रुएंट सिंस चाइल्डहुड, मोटूराम बचपन से ही कैसा था? ट्रुएंट था, कामचोर था। एंड आफ्टर बिकमिंग द किंग ही बिकेम अ डिप्सोमेनियक टू, और राजा बनने के बाद वो डिप्सोमेनियक भी बन गया, यानी कि वो शराबी भी हो गया। ठीक है, आसान है। चलिए अब हम करते हैं आज का क्विज। पहले खुद ट्राई करना है। गॉबल का उल्टा शब्द बताइए, एंटोनिम मतलब उल्टा। गॉबल तो आपको पता ही है, एकदम से निगल जाना, हड़प लेना, खा जाना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो गॉबल का उल्टा क्या होगा? गल्प भी वही होता है, डेवर भी वही होता है, गजल भी वही होता है, तो निबल होगा। निबल मतलब आराम आराम से खाना, कुतर के खाना, उस तरह से। फिर फ्लूक, फ्लूक का समानार्थी शब्द क्या है? फ्लूक मतलब तुक्का, ठीक है। मिस फॉर्चून दुर्भाग्य, दुर्घटना, मिस एडवेंचर नहीं है। सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी मतलब सेरेंडिपिटी मतलब फ्लूक। उसके बाद हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट मतलब का उल्टा बताना है। अब हेडोनिस्ट क्या होगा? सुख भोगी, तो इसका उल्टा होगा एसेटिक, तो आंसर है बी एसेटिक। बाकी लिबर्टाइन, वोलुप्चोरी या साइबराइट इसके सिनोनिम है। फिर एग्जाइल का एंटोनिम यानी उल्टा बताना। एग्जाइल मतलब देश निकाला देना, तो इसका उल्टा क्या होगा? रिपेट्रिएशन, दोबारा पुनर्वास, रिपेट्रिएशन, ठीक है। रिपेट्रिएशन पुनर्वास करना या दोबारा बसाना कहीं पे। उसके बाद ट्रुएंट, ट्रुएंट मतलब कामचोर, तो इसका समानार्थी शब्द बताना है, ठीक है। डिलीजेंट तो हार्ड वर्किंग होता है, लॉयल भी, निष्ठावान। एडहेरेंट मतलब जो काम से ही चिपका रहे, संलग्न रहे, तो आंसर होगा सी, यानी ट्रुएंट का सिनोनिम होगा मैलिंगरर। तो ये था हमारा वीडियो वोकैबुलरी वीडियो नंबर 8। मिलते हैं बहुत जल्दी वोकैब के वीडियो 9 में। थैंक यू सो मच।